नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। यहाँ का जो काम करने वाला तो बिल्कुल काम उसका ये लेता ही नहीं, काम करने का कोई दिल ही नहीं वो लोग को। तो कोई फायदा नहीं है। हमारे घर से जस्ट दूर में अगर लेके जाके कचरा फेंके तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। आधा घंटा उन्होंने कुछ किया एंड दे वेंट लाइक, बट उससे कोई चेंजेस नहीं आया। जितना भी ये लोग डंपिंग्स करते हैं, ये जब बारिश आएगा तो यहाँ पे कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज राइज होंगे। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आए दिन हमारे द्वीपों में स्मार्ट सिटी की बात होती है और पोर्ट ब्लेयर को स्मार्ट सिटी के दायरे में लाने के लिए पूरी कोशिश भी की जाती है, लेकिन अगर साफ सफाई पर ध्यान ना दिया जाए तो यह कैसे मुमकिन है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन पाएगा। हम बात कर रहे हैं मेगा पोर्ट क्षेत्र की, जहां पर नालों पर अगर आप कचरा और गंदगी का ढेर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वहां पर रहने वाले निवासियों के लाख शिकायतों के बावजूद जब कोई हल ना निकला तो उन्होंने हमारी टीम को कॉल कर बुलाया और अपनी बातें प्रशासन तथा वार्ड काउंसिलर तक पहुंचाने की सोची, क्योंकि अब यह कचरे का ढेर इतना ज्यादा हो गया है कि रहना मुश्किल सा लगने लगा है लोगों को, और इससे फैलने वाली बीमारियों का भी डर अलग से। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर हम नहाए धोए नहीं, कई दिनों तक साफ सफाई का ध्यान नहीं रखे और रोज़ हम सिर्फ मुंह पोछे, अच्छा कपड़ा पहने, चश्मा लगाए, टोपी लगाए और निकल जाए सड़क पर, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि साफ़ सुथरा नहीं है, क्योंकि आप नहाए धोए नहीं हो। लेकिन बारिश होगी या किसी भी वजह से अगर आपके चेहरे पर या शरीर पर पानी पड़ जाए तो वो जो आपका पाउडर क्रीम जो लगाकर आप दिखा रहे हो कि आप साफ़ सुथरे हो, वो उसका खुलासा हो ही जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम जब वार्ड नंबर 3 में मेगापोर्ट एरिया के एक गली में जब हम घुसे तो हमें ऐसा नज़ारा दिखा जो बहुत ही घिनौना था। घिनौना मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी हम जो आपको आगे दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद आप इस मेरी बातों से पूरी तरह सहमति रखोगे। बाहर से जब आप सीशोर रोड से जाते हो और इस तरफ मेगापोर्ट की इन गलियों की तरफ देखते हो तो आपको लगता है कि काफ़ी साफ़ सुथरा है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हो, ये जो नज़ारा है ये देखकर आपकी भी आंखें चौंक जाएंगी। चलिए हम इन गलियों की तरफ चलते हैं और आपको ये नज़ारा दिखाते हैं और साथ ही यहाँ पर बसने वाले कुछ लोगों से भी बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? हम तो यहाँ रह के 10 साल हो गया। ओके जी। तो यहाँ पे जो इतनी गंदगी है, ये आपके घरों के अगल बगल में जो नालियाँ इस तरीके से कूड़े से भरी हुई है, तो इस पर आपने कभी कहीं शिकायत नहीं? बोलने से कोई सुनने वाला नहीं है सर, बहुत शिकायत किया है, कर करके तो हम लोग पागल हो गया है। तो कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर क्या करेगा हम लोग। कहाँ पे शिकायत की आपने? शिकायत इधर है, जो लोग काम में आता है, बाबू लोग जो जवाबदार लोग आता है, म्यूनसिपालिटी का जवाबदार लोग है, उन लोग को भी कितना बार बोला। PBMC में कभी जाके आपने शिकायत की? उसमें मेरा बहू किया है। अच्छा, किया है वो। अपने वार्ड काउंसलर को? काउंसलर को भी किया बहुत बार। कौन है आपके काउंसलर? हम लोग का रमजान साहब है। अच्छा, वार्ड नंबर 3। हाँ, अभी परसों रोज आया था, थोड़ा मोड़ा करा है, बस वो लोग चले गया उठा के।
यहाँ का जो काम करने वाला तो बिल्कुल काम उसका ये लेता ही नहीं, काम करने का कोई दिल ही नहीं वो लोग को। आएगा बैठेगा थोड़ा गप मारेगा बस चले जाएगा। आप लोगों ने इस बारे में कभी कोई सख्त कार्रवाई करने की क्यों नहीं कोशिश की? कोशिश की, किसका पास जाएगा और सख्त कार्रवाई के लिए तो किसका पास जाएगा? हम लोग को तो इतना जानकारी नहीं है, इसका मामला कौन है क्या लेता है हम लोग को उतना जानता नहीं है, इसलिए हम लोग जा नहीं सकता। लेकिन अगर आपको अपने परिवार और अपने बच्चों का सेहत का ख्याल है तो आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मेरा नाम जयाशील है, मैं भी यहीं की निवासी हूँ। सर पहला बात तो ये है कि रमज़ान सर आते हैं बराबर, आके चेक करके जाते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया था कि इतना दिन से बारिश नहीं हुआ जी। तो इस वजह से क्या है ये नाला में जो है कचरा ज़्यादा जमा हो गया। सबसे पहला बात तो है अगर हम लोग खुद ही साफ़ नहीं रहेंगे तो हम लोग अपना आसपास को तो साफ़ नहीं रख सकते। कुछ दिन पहले ये शिकायत था कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग नहीं होता था। जब वो मेंबर आते थे, स्टाफ आते थे, हम उनको बोलते थे कि सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करने के लिए वो एक ही बस्ता में डाल के जो है लेके जाते थे। और आप मानेंगे नहीं, ये कुछ दूर में यहाँ हमारा गाड़ी पार्किंग है, वहाँ लेके जाके कचरा फेंक देते थे। तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे घर से जस्ट दूर में अगर लेके जाके कचरा फेंके तो ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने शिकायत की। प्लस ये जो नाला का जो कचरा का प्रॉब्लम है इसका हमने भी फ़ोटो लिया, मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोटो लिया और हमने जाकर म्यूनिसिपल काउंसिल में ये फ़ोटो भी दिखाया और उनको बताया भी बाकायदा कि हम कहाँ पे रहते हैं। तो वो लोग बोले कि मेन रोड तक तो गाड़ी आता है लेकिन अंदर गाड़ी नहीं आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये अभी हमें ये कुछ दिन से अभी म्यूनिसिपल के स्टाफ आके साफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये 1-2 दिन में साफ़ होने वाला कचरा नहीं है क्योंकि कितने दिन से तो बारिश नहीं हुआ है। और एक मेरा मतलब आप लोगों से यही अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टाफ आके कितना भी साफ़ करके जाए कुछ देर के बाद फिर से कचरा आ जाता है। तो आप लोग कुछ ऐसा रूल निकालिए कि जो भी यहाँ कचरा डालेगा उनको ऊपर फाइन हो जाएगा या फिर उनको पुलिस पकड़ के ले जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये डराना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन गलियों में हम घुसे और आप लोगों के घर के अगल बगल देखा तो हमने देखा घर के अगल बगल काफ़ी सफाई है। हाँ, रास्ता भी जो फुटपाथ है ये भी काफ़ी साफ है, यानी कि लोग जागरूक है एक तरह का कि वो अपने अगल बगल साफ रख रहे हैं। ताज्जुब इस बात की है कि आगे चल के जो रास्ता है वहाँ पे जो इतना डंपिंग यार्ड टाइप का बना के रखा है और ये जो आपके नाले के ऊपर जो कलवर्ट बना हुआ है ये नाला इतना गंदा है, ऐसा लगता है मानो कभी ज़िंदगी में यहाँ पे सफाई नहीं हुई। सबका प्रॉब्लम यही है कि सबको ये लगता है कि मेरा एक फेंकने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सबको यही लगता है कि अगर मैं फेंक दूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी ही फेंकते रहेगा तो आके वो तो कचरा जमा हो ही गई। जया जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर कोई अगर सोचे कि मेरा एक टुकड़ा फेंक देने से कुछ नहीं होता है, जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद सागर बनता है, उसी तरह एक एक टुकड़ा गंदगी का एक एक टुकड़े से आगे चलकर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो नज़ारा कुछ ऐसा होगा। ये है रिज़ल्ट उन्हीं एक एक टुकड़े फेंकने का, एक बोतल फेंक देने का। शुरुआत हम करते हैं कि इतना साफ़ सुथरा है, एक बोतल फेंक देने से क्या हो जाएगा। हाँ, इस तरह अगर हर कोई ये सोचने लगे तो फिर आखिर में क्या होगा उसका नज़ारा आप लोगों के सामने है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये नाला तो पहले सफाई करते थे, फिलहाल 11 साल भी हुआ था सफाई किया था। पूरा नाला साफ था? साफ था 11 साल में। ओके। और रमजान वाली आके करके दिया गया था। ओके। इन साल जो ये कचरा था यहाँ का नहीं है, सब ऊपर से आया वाला है। अच्छा। यहाँ कचरा नहीं फेंका, नहीं कोई फेंका है, ऊपर फेंका, सब पानी में गिरा कर जमा हो गया। फिर तो जाने के रास्ता निकाल बैठे ऊपर में जम हो गया। तो अभी भारी बारिश से कचरा तो ऊपर आ जाएगा। छोटे बच्चे लोग लेकर आते हैं हम लोग, तो इस तरह हर एक किस्म की बीमारी पर फैल सकते हैं इससे। बिल्कुल। तो हम लोग तो जितना रिपोर्ट किया है, जितना सकता है वो लोग करें, और अभी तो नहीं कर सके, ऐसी पड़ी है। आप देख सकते हो कि इन गलियों में जो घर है, देखिए आप खुद देखिए कि इन गलियों में जो घर है इस नाले से कितना सटा हुआ है, कितना समय लगेगा। इन नाली से जो गंदी बू निकलती है, इससे जो हवा जो दूषित होता है, इससे हम सब जानते हैं कि इससे कितने प्रकार की बीमारियां फैलती है और यहाँ पे रहने वाले बच्चे, बूढ़े, युवा जो भी हैं, इन सब को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर इन गंदगी को जल्द से जल्द सफाई नहीं किया गया तो आगे चलकर यहाँ के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कि अभी बारिश होगा, फिर से मच्छर आएंगे, फिर से सब बीमारी फैलेगा, तो ये जल्दी से जल्दी करे तो अच्छा है। सर बेटा, आप तो यंग हो, क्या आपके अंदर वो
अवेयरनेस नहीं है कि साफ़ सफाई कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में घुसते हो तो हर जगह लिखा रहता है ना, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एंड ऑल दिस थिंग। तो उस पर आपने कभी फॉलो करने का नहीं सोचा? जी एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। मैं जब मैं लास्ट ईयर जब जून में मैं गई थी मेनलैंड, तब तक ये बहुत साफ़ था। बट अभी जब मैं आई तो आई सॉ कि इट्स लाइक वेरी बैड, लाइक कंडीशन बहुत ही ख़राब है। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो इसलिए मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जाके कंप्लेन भी किया, बट उन्होंने कुछ स्टेप्स ही नहीं लिए। कल 2-3 लोग आए थे वर्कर्स, वो लोग हल्का सा साफ़ किया उन्होंने एंड देन दे वेंट, लाइक आधा घंटा उन्होंने कुछ किया एंड दे वेंट, लाइक बट उससे कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसीलिए आई वांट यू टू प्लीज़ हेल्प अस फॉर दिस थिंग, क्योंकि अभी बारिश आएगा। अभी यू सी द वेदर जो इतना ख़राब है, इतना तूफ़ान आने वाला है एंड हमें भी पता है कि अभी हैवी रेन होगा, तो उसके वजह से यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा और उसके वजह से पानी घर तक आ जाएगा एंड ये बहुत ही गंदा पानी है जिससे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलेगा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट लाइक दीज पीपल, लाइक हमारे यहाँ पे कोई फेंकता नहीं है, जो भी है वो ऊपर से फेंकते हैं एंड दैट लाइक ऑल दोज गार्बेज कम हियर। तो वही प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग नहीं फेंकते, जो ऊपर वाले वो यहाँ ऊपर से फेंकते हैं और वो कचरा नीचे आ जाता है। जितना भी ये लोग डंपिंग्स करते हैं, ये जब बारिश आएगा तो यहाँ पे कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ अराइज होंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल सिटीजन्स जो भी यहाँ के रहने वाले हैं सबको दिक्कत होगी। तो मैं बस यही कहूँगी, जैसे हमारी मामी ने कहा कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में, कि वो गंदा ना फैलाए, बिकॉज इसकी वजह से इनडायरेक्टली बाद में जाकर उन्हीं को ही दिक्कत होगी। इस तरीके से आपने इन गलियों में रहने वाले तमाम लोगों को सुना, चाहे वे बच्चे हों या बुज़ुर्ग, सबका यही कहना है कि इस साफ़ सफाई के लिए जागरूकता एक बहुत बड़ी पहल है। लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपने घर के अगल बगल में किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा ना फैलाएं, और अगर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा फैलता भी है तो कृपया आप अपने जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके काउंसलर्स हैं, आपके ज़िला मेंबर हैं या प्रधान हैं, आप उनको शिकायत करें और जल्द से जल्द उनको कोई ना कोई कदम लेने के लिए कहें, ताकि ऐसे गंदगी का माहौल के बीच में हमें ना रहना पड़े और हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार वाले, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। घर का बगल जो नाली है पूरा बहुत दिन से नाली है, बड़ा सड़ता है पानी। अच्छा। मच्छर वच्छर कीड़ा सब पैदा होता है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं। हम लोग परेशानी होता है, कितना बार रिपोर्ट दिया, कितना बार करा भी है, फिर जाम हो जाते हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता है जिससे यहाँ की जो गलियाँ हैं और गलियों से जो सटी नालियाँ हैं वे साफ़ रहें। अब ये ज़िम्मेदारी तो हमारे पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल की है, यहाँ के जो वार्ड के जो मेंबर हैं उनकी है कि वो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दे, ताकि आगे चलकर ये कोई बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ़ या बीमारियों का हिस्सा ना बन जाए, जिससे हम यहाँ पे रहने वाले हमारे ही अंडमान के जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। गंदगी को ढाक देने से गंदगी सफाई नहीं होती है। गंदगी को अगर हमने सफाई करना है, जगह को साफ़ रखना है, तो वहाँ पर उतर कर हमें साफ़ करना पड़ेगा। जब हमारे कोई बड़े मंत्री, कोई भी वीआईपीज़ आते हैं तो हम हरी चादर लगाकर अपने शहर की गंदगी को छुपा देते हैं। ये वही मिसाल है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि बिना नहाए धोए आप हर रोज़ अगर पाउडर क्रीम लगा के निकलोगे तो जब बारिश पड़ेगी तब आपका जो असली चेहरा है वो सामने आ ही जाएगा। हम अंत में गुजारिश करेंगे वार्ड नंबर 3 के काउंसलर्स और जो वार्ड के जो मेंबर हैं और हमारे प्रशासन और साथ ही पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल से कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई स्टेप उठाएं, ताकि ये जो गंदगी के बीच में यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, इन लोगों को आगे चलकर किसी भी तकलीफ़ों का या बीमारियों का सामना ना करना पड़े। और हमें पूरी उम्मीद भी है कि हमारे इस रिपोर्ट के बाद में हमारी पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल और वार्ड नंबर 3 के काउंसलर ज़रूर एक्शन में आएंगे और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएंगे। अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम आप लोगों को ये जो गंदा सा नाली है इसका साफ़ सुथरा नज़ारा दिखा सके और यहाँ के लोगों की खुशी हम आप लोगों को बता सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद वार्ड नंबर 3 के काउंसलर तथा
पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारे प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इस कचरे के ढेर को सफाई करवाए, ताकि वहां पर बसने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी व बीमारियों का सामना ना करना पड़े। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।